बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम बात करेंगे यूनाइटेड अरब इमाराट्स यूनिवर्सिटी की, जिसमें 2022 और 23 में मास्टर्स, फार्मा डी, डीबीए और पीएचडी के कोर्सेज में एडमिशन्स का आगाज हो चुका है, वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। तो चले बात करते हैं इस वीडियो में इस इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी की और आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस मुल्क की जिसका नाम यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है। अरबिक में इसको हम अल इमारातुल अरबियतुल मुत्तहिदा कहते हैं, उर्दू में सिंपली मुत्तहिदा अरब इमारात कहते हैं या सिंपली इसको इमिरात्स भी कहते हैं। मुश्किल ही कोई हम में से होगा जो इस मुल्क को न जाने। काफ़ी कम वक्त में इस मुल्क ने पूरे दुनिया में अपना सिक्का बिठा रखा है, हर चीज़ में ये आगे है। उसके स्काई स्क्रैपर्स हो जाए, बुर्ज अल खलीफा हो जाए, हाल ही में उनकी जो देश में फ्यूचरिस्टिक एक लाइब्रेरी जो उन्होंने इसमें आगाज़ किया है। ये मुल्क अपना बॉर्डर शेयर करता है ओमान और सऊदी अरबिया के साथ। इसकी जो कैपिटल है वो अबू धाबी है, नेशनल कैपिटल। और जबकि दुबई को हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर सिटी है और इस वक्त एक इंटरनेशनल हब है हर चीज़ में, यानी हर चीज़ में एक इंटरनेशनल हब है वो। अगर हम इसकी इकोनॉमी की बात करेंगे तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक दिरहम जो इनकी करेंसी का नाम है वो आजकल तकरीबन 22 रुपए हिंदुस्तानी रकम के बराबर है, यानी मान लीजिए 40 रुपए से ज़्यादा पाकिस्तानी रकम और इसी के हिसाब से बांग्लादेशी जो रुपया है उसके बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अब हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी की जिसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो है ये यूएई की या इमिरेट्स की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 1976 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 16,000 के करीब नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पूरे दुनिया से स्टडी हासिल कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से, वर्ल्ड इंटरनेशनल रैंकिंग के हिसाब से 400 के अंडर में आती हैं, तकरीबन 350 या एग्जैक्टली अगर मान लीजिए तो 300 के करीब इसका एक इंटरनेशनल रैंकिंग है, जो अभी रिसेंटली क्यूएस रैंकिंग जिसका आगाज हो चुका है। इस यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तकरीबन हर एक कोर्सेज में जो भी मेजर कोर्सेज है जैसे मास्टर्स और पीएचडी में एडमिशन ये देते हैं। और एडमिशन के साथ साथ ये लोग यानी इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और एक बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि इस आजकल जो यूएई है ये बहुत सारे अभी स्कीम्स निकाल रहा है जिसमें अगर आप कल सिटीजनशिप लेना चाहें, वहाँ आप रहना चाहें, या आप लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रहना चाहें, गोल्डन वीज़ा, परमानेंट वीज़ा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शुरू की है जिसमें वो आजकल पूरे दुनिया से जो क्रीम है, टैलेंट है, उसको वो मौका दे रहे हैं कि यूएई में आप बैठे, वहाँ की आप प्रॉपर्टी खरीदे और वहाँ पे आप रहें। बात करेंगे लास्ट डेट की। मास्टर्स में अभी जो लास्ट डेट है वो काफ़ी करीब है, आने वाला टाइम है 31 अक्टूबर 2022। मगर आपको जान के खुशी होगी कि ये साल में 2 बार एडमिशन लेते हैं, तो पीएचडी का टाइम जो है वो जनवरी के करीब है और जनवरी में आप मास्टर्स में भी दूसरी बार एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी से आप पूरा क्राइटेरिया देख लें, अगर आप अभी तैयार है तो अभी भी इसी बैच में आप मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पूरा इस वीडियो में लिंक बता दूंगा किस तरह आपको एडमिशन करना है। और अगर आप अभी तैयार नहीं तो आप फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए 2-3 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, पर्टिकुलरली पीएचडी के लिए, और अभी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स इस यूनिवर्सिटी में क्या है, देखिए सबसे पहले अगर आपका एडमिशन इसमें हो जाता है आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं जो कवर करता है कंप्लीट आपका ट्यूशन फीस। उसके साथ साथ ये कुछ मंथली स्टाइपेंड देते हैं जिसका जो अमाउंट है वो डिफर करता है कोर्स टू कोर्स, डिग्री टू डिग्री। साथ साथ में अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो वो भी ये देते हैं। एक्स्ट्रा बोनस में अगर किसी सुपरवाइजर के साथ आप रहते हैं जिसके पास एक्सटर्नल प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो वो आपको
यूनाइटेड अरब्स का जो दिरहम है 3000 भी दे सकता है, और इंटरनल प्रोजेक्ट है तो आपको 2000 दे सकता है। ये आपके ट्यूशन फीस और मंथली स्टाइपेंड के एक्स्ट्रा में ये पैसे आपको मिल सकता है। पूरा प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता दूंगा कुछ स्लाइड्स के बाद। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्टडीज, आप किस में एडमिशन ले सकते हैं। काफी लंबा लिस्ट है, तकरीबन 65 के करीब आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है, बोथ मास्टर्स एंड पीएचडी में। जैसा यहाँ पर मास्टर्स इन बिजनेस एनालिसिस, डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन, इसी तरह मास्टर्स इन एजुकेशन है, फिर बिजनेस ले लीजिए, प्रोफेशनल अकाउंटिंग ले लीजिए। इसी तरह पीएचडी है लैंग्वेज एंड लिटरेरी एजुकेशन में, पीएचडी है इसी तरह मैथमेटिकल एजुकेशन में, पीएचडी है साइंस एजुकेशन में, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है लीडरशिप एंड पॉलिसी स्टडीज इन एजुकेशन में, इसी तरह डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है स्पेशल एजुकेशन में, इसी तरह पीएचडी है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में, इसी तरह मास्टर्स ऑफ साइंस है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में, इसी तरह एमएससी है केमिकल इंजीनियरिंग में, एमएससी है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, पीएचडी है केमिकल इंजीनियरिंग में, एक ड्यूअल डिग्री इनके पास है केमिकल इंजीनियरिंग में एक और यूरोपियन यूनिवर्सिटी के साथ। इसी तरह मास्टर्स इन साइंस है सिविल इंजीनियरिंग में, एमएससी है वाटर रिसोर्सेज में, पीएचडी है सिविल इंजीनियरिंग में, मास्टर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पीएचडी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मास्टर्स है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में। इसी तरह आप देख सकते हैं एमएससी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी है, इसी तरह पीएचडी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद अब साइंस में आइए तो एमएससी है हॉर्टिकल्चर में, पीएचडी है हॉर्टिकल्चर में, एमएससी है फूड साइंसेज में, पीएचडी है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद आप पीएचडी आइए कंसंट्रेशन यानी अरबिक लैंग्वेज में। उसके बाद पीएचडी अरबिक के अलग अलग कोर्सेज में देते हैं, जैसे अरबिक लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म हो गया। मास्टर्स है सोशल वर्क में, इसी तरह पीएचडी है इनके पास मास कम्युनिकेशन में, एमएससी है रिमोट सेंसिंग में, जियोग्राफी में, पीएचडी है जियोग्राफी में, जीआईएस में। इसी तरह आप देख सकते हैं इनके पास मास्टर्स है पब्लिक पॉलिसी में, और भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। इसी तरह लॉ में आप आइए तो मास्टर्स और पीएचडी हर एक लॉ के सब्जेक्ट में कराते हैं, चाहे वो पब्लिक लॉ हो, पब्लिक हेल्थ हो, फिलोसफी इन लॉ हो। इसी तरह ये पीएचडी कराते हैं पब्लिक हेल्थ में, पीएचडी कराते हैं बायोमेडिकल साइंसेज में, डॉक्टरेट कराते हैं, पीएचडी कराते हैं फार्मेसी में, एमएससी कराते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन में, इसी तरह पीएचडी कराते हैं न्यूट्रिशनल साइंसेज में, एमएससी कराते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस में आइए तो एमएससी पीएचडी बोथ एनवायरमेंटल साइंस, सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। इसी तरह मास्टर्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में, इसी तरह पीएचडी सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे मास्टर्स इन केमिस्ट्री है, पीएचडी केमिस्ट्री है, मास्टर्स जियो साइंसेस है, उसी में पीएचडी भी है। फिर मास्टर्स मैथमेटिक्स है, उसी में पीएचडी भी है। फिर उसी तरह मास्टर्स और पीएचडी फिजिक्स एंड स्पेस साइंसेज में, इसी तरह फिजिक्स में पीएचडी है। या आप अंदाजा करें कितने कोर्सेज और कितनी एक वाइड स्कोप इस यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं। मुश्किल ही कोई ऐसा कोर्स हो जो पेंडिंग हो जिसमें जो आप अपने सब्जेक्ट में ना पाए। तो पूरा लिस्ट आप इनके वेबसाइट में देख सकते हैं, अभी मैं इसको शेयर करूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, अब हम बात करेंगे क्योंकि इनका जो रिसेंट अभी एडमिशन चल रहा है वो मास्टर्स का है, और मास्टर्स का एडमिशन जो लास्ट डेट है वो इसी महीने के 30 को है। तो अब बात करेंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले ये मानते हैं कि भाई आप एलिजिबल है अगर आप यूएई के नेशनल है या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी 3 होना चाहिए, यानी जीपी आपका स्कोर 3 होना चाहिए 4 के स्केल में या इसके इक्विवेलेंट। और इसी तरह आपके जो अंडर ग्रेजुएट यानी दूसरे जो आपके पास 10+2 या मैट्रिक के आपके मार्क्स वो भी अच्छे होने चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इनके पास है, और बहुत सारे और भी क्राइटेरिया है जिनको मैं भी आपके सामने बयान करूंगा क्या क्या चीजें आपको चाहिए। बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव ये स्कॉलरशिप है, यानी इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, मगर ये है कि एक अच्छा मौका है या अभी अगर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए,
तो यूएई के इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जो उनके इमराती स्टूडेंट्स हैं उनको कॉपी ऑफ पासपोर्ट, नेशनल आईडी, यूएई आइडेंटिटी कार्ड। मगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, एक वैलिड वीजा आपके पास होना चाहिए, और यूएई आइडेंटिटी उनके लिए जो वहां रहते हैं। अगर आप वहां नहीं रहते, आउटसाइड यूएई है, तो आपके पास सिर्फ एक पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए जिसमें वैलिड आपके पास वैलिडिटी हो। उसके साथ साथ कॉपी ऑफ ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, मार्कशीट जो आपके पास है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के। साथ साथ में आपको एक ऑफिशियल कॉपी चाहिए एप्लीकेशन स्कोर का, जिसमें आईएलटीएस या टॉफल उनको चाहिए। अगर आपके पास टॉफल है तो ये अराउंड 80 होना चाहिए, 79, या अगर आईलेट्स है आपके पास तो 6.5 होना चाहिए। आपके पास अपडेटेड सीवी होना चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए उन लोगों के जो प्रोफेशनल हो, जो आपको जानते हो आपके सब्जेक्ट में, और एक कंप्लीट आपका सिक्योरिटी फॉर्म चाहिए कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड अपनी कंट्री में नहीं है। ये तो चंद रिक्वायरमेंट्स है, बाकी रिक्वायरमेंट आप इनकी यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कैसे करें, जैसे कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि 2023 का तो एडमिशन आगाज हो चुका है ग्रेजुएट कोर्सेज में, मगर अभी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन जो कोर्स है मास्टर्स, उसमें 31 अक्टूबर 2022 लास्ट डेट है। और उसके बाद जो उनका नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसमें पीएचडी, फार्मा डी और भी कुछ कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए ये जो यहाँ लिंक दी गई है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली आप उस मैं इसको आपको शेयर करूंगा अभी। आप उनके इस पोर्टल में आ जाएंगे। इस पोर्टल में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई टू यूएईयू ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले उन्होंने दिया है फॉर एडमिशन साइकिल्स एंड डेडलाइंस। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट ओपन होता है। आप देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट यहाँ ओपन हो गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने बड़ा करूं तो आपके सामने वो क्लियर हो जाएगा डेट जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था। देखिए मास्टर्स का जो टाइमिंग है, मास्टर्स डिग्री में अप्लाई करने के लिए जो टाइमिंग है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और शुरुआत का डेट क्या है, वो जो शुरुआत का डेट था 26 सितंबर से 31 अक्टूबर वो डेट है। ठीक है, ये मास्टर्स के लिए है। उसके बाद अगर आप 2023 में आप एडमिशन लेना चाहे, जिसके बारे में मैंने आपके सामने अर्ज किया, तो 9 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट रहेगा एडमिशन का। यानी अभी अगर आप एडमिशन करना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट तैयार है, तो आपके पास 31 अक्टूबर डेट है। अगर आप नहीं है स्प्रिंग में तो आप फॉल में आ सकते हैं। तो उसका जो टाइमिंग है वो 9 जनवरी से लेके 30 अप्रैल 2023 का है। और इसी तरह फार्मा डी, डीबीए और पीएचडी के लिए जो एडमिशन ओपन होंगे वो उसी 9 जनवरी 2023 से लेके 30 अप्रैल और 31 मार्च रेस्पेक्टिवली डेट्स ओपन रखे गए हैं। और यहाँ पर ये डेट्स आप नोट करें। उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा गया है कि किन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज कहाँ कहाँ किस टाइम में अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस की बात करेंगे तो साइंस में मिसाल के तौर पर आपके पास मास्टर्स ऑफ साइंस इन एनवायरमेंटल साइंस है, तो ये एकेडमिक कोर्स है। ये बोथ फॉल एज वेल एज स्प्रिंग, यानी अभी जो टाइम है उसमें भी अवेलेबल है, और जो फॉल का टाइम है यानी आने वाला टाइम है जनवरी में, उसमें भी ये ओपन है। तो इस जब आप इस पीडीएफ को खोलेंगे तो ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कौन कौन से कोर्सेज अभी अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज अभी अवेलेबल नहीं है, और किन किन जगहों के लिए, यानी कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है इसके बहुत कॉलेजेस है। अल आइन में कॉलेज है, इसी तरह दुबई में कॉलेज है, इसी तरह इनके पास या बहुत जगह कॉलेजेस है, या अल आइन में अलग से या दुबई में अलग से। तो ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके बारे में जान सकते हैं कि इसकी क्या इंफॉर्मेशन है और कौन सा डेट कब शुरू होगा। तो ये तो थी इसकी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने शेयर किया। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा वापस जाएंगे इस पे,
अगर हम इस पे वापस जाएंगे, थोड़ा सा इसमें आपको मैं शेयर करूंगा फिर से। इसको मैं अगर आपके सामने फिर से शेयर करूं, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, हम वापस उसी अपने वेबसाइट पे जाएंगे, क्योंकि हमने इसको अलग से खोला था, ओपन किया था। तो वेबसाइट पे जाने के बाद फिर से एक बार मैं उसको आपके सामने शेयर करूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या बात कर रहे थे। तो यहाँ से हमने वो क्लिक किया था और हमारे पास पूरा एडमिशन साइकिल हमारे सामने आ गया था। उसके बाद आप आगे नीचे जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है ऑल ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स टू यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। उनको क्या चाहिए कि उनका जो इंटेंटेड प्रोग्राम ऑफ स्टडी है वो आप यहाँ इस ऑनलाइन पोर्टल से आप वो जमा कर सकते हैं। इस पे हम क्लिक करने से पहले आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। इसी तरह आपको चेक करना पड़ेगा एप्लीकेशन स्टेटस के लिए, एक प्रोसीजर यहाँ दिया गया है। और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो उन पर, यहाँ पर आस्क UAE में है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनका कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इनके पास काउस के पास किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास एक बूट सिस्टम है। इसी तरह यूनाइटेड अरब इमाराट्स यूनिवर्सिटी के लिए भी एक बूट सिस्टम है। यहाँ पर आप उनको सवाल पूछेंगे, हेलो करेंगे तो ये आपको असिस्ट करेंगे। ये वर्चुअल एक असिस्टेंस उन्होंने रखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। चलिए, ये तो हो गई ये बात। अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके पास इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ईमेल देंगे, अपना पासवर्ड देंगे और उसके बाद आप साइन इन करेंगे। अगर आप पहली दफा आप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट में आप अपना नाम, लास्ट नाम, आपका ईमेल, कंफर्म ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, कंट्री का कोड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बुनियादी बातें, आपका रेजिडेंस कहाँ पर है, एनरोलमेंट किस एकेडमिक ईयर में करना चाह रहे हैं, जैसे मास्टर्स में करना चाह रहे हैं, बैचलर्स में भी इनके कुछ कोर्सेज है, बट ज्यादातर इनके मशहूर कोर्सेज मास्टर्स और PhD के हैं। फिर आप किस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिनके बारे में भी हमने बात की। फिर आप किस एकेडमिक कोर्सेज में आना चाहते हैं। फिर यहाँ पर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करेंगे तो आपका एक क्रिएट हो जाएगा अकाउंट। उसके बाद जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बात की, आपके ट्रांसक्रिप्ट, आपका पासपोर्ट, आपका जो भी आपके आईलेट स्कोर है, टॉफल स्कोर है, या कोई और भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। इस तरह आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही फास्ट वर्क है उन लोगों का जो अभी तैयार है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो तैयार रहे, क्योंकि लास्ट डेट अभी आने वाला है, 10 दिन आपके पास बाकी है, 10-12 दिन, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी रेडी नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और जनवरी के लिए तैयार रहें। इस वीडियो में हम इसी तक बात करेंगे और अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह दूसरी यूनिवर्सिटी पे बात करेंगे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने अर्ज करूं कि अगर कोई सवाल इस वीडियो के बारे में या कोई भी सवाल इस एडमिशन के बारे में आपके पास हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं और उस पर हम बात करेंगे। और हम इस पे भी बात करेंगे कि अगर कोई आपका सवाल हो, किसी और यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कैसे ले। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाए जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं और परेशान है कि उनके पास स्कॉलरशिप नहीं है और वो चाहते हैं कि घर से बाहर आए, एक अच्छे कंट्री में, सेफ कंट्री में, एक एक्सेलेंट एनवायरनमेंट के साथ, और जिस यूनिवर्सिटी में आपको फुल टाइम और फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है। आपका होराइजन वास्ट होगा, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी और आप इंडिपेंडेंट और जिसको हम कहते हैं गुड थिंकिंग पर्सन बनेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर खालिद हकीम सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और उन तक पहुंचाइए जो इसके ख्वाह हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।